नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। अभी अभी 10:25 पे हमारे एक स्टूडेंट को एक मेल आया है और ये मेल है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसको देख करके सारे स्टूडेंट्स और साथ में मैं खुद ही शॉक पर है। भाई, शौक होने वाली बात यह है कि एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले बताया जा रहा है कि बच्चे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, 2 दिन के बाद से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सिलेबस होने वाला है। सिलेबस भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उसके पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि ऑयल इंडिया के जितने भी हमारे एस्पिरेंट थे जो कि तैयारी कर रहे थे, आप सभी लोगों के लिए यह है कि एग्जामिनेशन होगा 22 तारीख को। जी हाँ, 22 सितंबर। अभी 10 दिनों के बाद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर जो मेल आया है ये कह रहा है दैट दिस हैज रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि ऑयल इंडिया का है रिक्रूटमेंट वाला, जिसमें आपने दिया था 18/7/2025 का। वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 22 September 2025 in Dibrugarh, Assam, and you may download your admit card from 12th of September 2025. The link for downloading the same will be shared shortly, and the syllabus of all the posted of oil website under Oil India, oil career at oil current openings against the title of the syllabus CBT2 and against this advertisement. For any queries आप इस नंबर पे कॉल करिए, ऐसा करिए। रिगार्ड्स ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये करके सारे स्टूडेंट्स को मिल गया है जिन्होंने फॉर्म भरा था। अब मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रही है कि आप जुलाई के आधे जुलाई के बाद में आप एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं, और अभी अगर देखा जाए तो अगस्त के आधे महीने तक आपका एग्जामिनेशन का आता है और उसी के ही जस्ट एक महीने में आपका एग्जामिनेशन हो जा रहा है। स्टूडेंट कब तैयारी करे, कब नहीं करे, और इसके सिलेबस को भी देखा जाए तो सिलेबस के ऊपर मैं एक सेशन आप लोगों के लिए डिटेल में बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी घुसाई गई है, कैसे सिविल इंजीनियरिंग भी घुसाई गई है, और किस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सेशन से, मतलब जितने भी सिलेबस है, उस सिलेबस में से क्या क्या चीजें हैं जिनको बस ऐसे ही डाल दिया गया है। अब अगर इस तरीके से एग्जामिनेशन होगा तब तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। लेकिन इसके बाद भी वो कहते हैं दैट जब भी कभी इस तरीके की तकलीफ हो या फिर जब भी कभी इस तरीके की कठिनाई आए और दिल में थोड़ा सा डर लगे, तो एक बात हमेशा याद रख लेना कि शायद यही टाइम होगा आप लोगों के लिए सिक्स मारने का, शायद यही टाइम होगा आप लोगों के लिए चौका मारने का। तो अभी घबराओ मत, क्योंकि अगर ये चीज हो रही है तो वो हर किसी स्टूडेंट के लिए हो रही होगी, है ना। तो मतलब हर कोई स्टूडेंट उतनी ही प्रिपरेशन करके बैठा होगा जितनी प्रिपरेशन आपने करी हुई है। हर किसी स्टूडेंट की उतनी तैयारी होगी जितनी तैयारी अभी आपकी हो रही है। और अब आगे वाले वाले 10 दिनों में पता चलेगा कि कौन अपने माइंड को कितना ज्यादा शांत रख पा रहा है, कौन अपने माइंड को कितना ज्यादा काम रख पा रहा है, और उसके साथ वो तैयारी को किस तरीके से आगे बढ़ा के जा रहा है और एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके से एग्जामिनेशन को देख करके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट की उतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी जितनी अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन दिया जा सकता था। 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 टॉपिक हैं आप लोगों के। तो मतलब अगर मैं देखूं तो 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं हर एक टॉपिक से, जिसका मैं सिलेबस अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप इसमें देखिएगा कि बहुत इजी तरीके से आप अभी भी पेपर को दे सकते हो, बहुत आसानी से आप लोग पेपर को दे सकते हो। और आप इस चैनल के साथ बने रहो, क्योंकि मैं आप लोगों को अब ऑयल इंडिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। वैसे मैं अभी भी कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा और एग्रेसिवली प्रोवाइड करूंगा, सो दैट आप लोगों का एग्जामिनेशन जो 22 तारीख को होने वाला है उसके पहले आप लोग इस लेवल पे तैयारी करके जाओ कि 10 दिनों में ही आपको फील आ जाए कि भाई मेरा एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल बस मन लगा के पढ़ो। और आज थोड़ा सा अपने आप को काम रखना, क्योंकि अभी घबराहट बहुत होगी, डर भी बहुत लगेगा कि विद इन 10 डेज एग्जामिनेशन है और अभी पता चल रहा है। बट घबराओ मत, ऐसा सबके साथ होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है उन सबको अभी ही पता चला है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए और तैयारी अपनी बेस्ट करके जाइए, क्योंकि अब सिर्फ तैयारी नहीं, अब कामनेस और सही डिसीजन का जो होगा वो होगा रिजल्ट में। ठीक है। तो सही कामनेस दिखानी है, सही डिसीजन लेने हैं, और काम माइंड के साथ जब आप एग्जामिनेशन दोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। सो चलो कोई नहीं, इसको भी एक हर्डल की तरीके से लेंगे और बढ़िया मस्त अच्छी तैयारी फुल मोटिवेशन के साथ करेंगे और तैयारी करके सिलेक्शन लेंगे। बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है। अब मुस्कुराओ और आराम से अब तैयारी के लिए लग जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।